हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट एग्जाम विद आरसीबी में। जैसा कि हम लोग एमबीडी गाइड सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें ट्रिगो तक समाप्त कर दिए हैं। उसमें जो बचा है नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, उसको छोड़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो इजी चैप्टर है उसको कर लेते हैं, जिससे सबको आसानी हो जाए और थोड़ा नंबर भी वहाँ से आ जाए। बाकी बात जो बचेगा उसको फिर से करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, हर हाल लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे आप कमेंट कीजिए, क्या दिक्कत है उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, कह रहा है इतना का माध्यिका 35 हो तो x का मान। देखिए, माध्यिका के लिए क्या होता है, माध्यिका दो प्रकार का होता है, विषम संख्याओं के लिए और सम संख्याओं के लिए। विषम संख्याओं के लिए क्या होता है, दोनों से बीच बराबर बराबर करके बीच में जो होता है वही हमारा माध्यिका होता है। और सम संख्याओं में दो बीच में आता है, उसको दोनों को लेकर और दो से भाग करते हैं। तो देखते हैं यहाँ सम है कि विषम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या कर लेंगे, इधर छांट लेंगे, इधर भी छांट लिए, बीच में क्या बचा, एक्स। एक्स अर्थात यही हमारा माध्यिका है। हमारा माध्यिका दिया हुआ भी कितना है, 35। इसका मतलब है कि x का मान हमारा 35 होगा। यहाँ 35 होगा तभी हमारा माध्यिका 35 होगा, अर्थात x का मान 35। नेक्स्ट है कितना का माध्य 10। देखिए, हम माध्य बराबर जानते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य दिया हुआ है हमारा 10 और 6, ये प्रेक्षण या आंकड़ा उसी को बोलते हैं। 6 + 8 + 9 + x + 13 बटा 5। क्या करेंगे, 10 × 5 = 50। 6 8 14 14 9 23 23 13 36 + x हो जाएगा 50 - 36 बराबर x, x बराबर 14। तो हमारा आंसर बी आया। अब है इतना का माध्यिका। फिर अभी क्या बतला है कि माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, घटते और बढ़ते क्रम में आप सजाइए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था घटते बढ़ते क्रम में, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम घटते या बढ़ते क्रम में सजाएंगे। पहले कितना लेंगे, 6, उसके बाद 9 8, उसके बाद 9, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 21 और 21 के बाद 22, 22 के बाद 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर 9 आया विषम संख्या, तो क्या करेंगे, 4 इधर छांट लेंगे, 4 इधर छांट लेंगे, बीच में जो हमारा आंसर आया वही हमारा माध्यिका हो गया, कौन, 16। चलिए, अब इतना का माध्य 18 है तो x का मान निकालिए। देखिए, माध्य दिया हुआ है आपको, माध्य दिया हुआ x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे माध्य बराबर, फिर वही माध्य बराबर होगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। चलिए, माध्य कितना दिया हुआ है, 18। प्रेक्षण कितना है, 1 2 3 4, 4 हुआ, तो x + 2 + 2x + 3 + 4x + 5 और + 5x + 2 बटा 1 2 3 4, तो 4। अब क्या हो जाएगा, 18 × 72, 1 2 3 3 4 7 7 5 12x, कितना x, 12x, और 2 3 5 5 5 10 2 12 बटा 4। क्या कर लेंगे, और सॉरी 4 गुना तो हो ही गया हुआ है, 4 से 18, तो हो जाएगा 72 - 12 बराबर 12x। 60 बराबर 12x, अर्थात x बराबर 60 बटा 12। x का मान कितना आया, 5, हमारा 5 आया। चलिए, फिर इतना का परिसर। देखिए, परिसर बराबर सूत्र क्या होता है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। किसका, आंकड़ों का उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो परिसर बराबर हो जाएगा आंकड़ों का उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, निम्नतम मान। चलिए,
निम्नतम मान लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उच्चतम कौन देखिए था, 25, 15, 20, सबसे बड़ा 30 है तो 30 ले लीजिए। उसके बाद सबसे छोटका 12, 15, 18, 17, 6, 6 छोट कोई है नहीं है, 6 तो कितना हो जाएगा 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20 तो 30 हमारा सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा हो गया हमारा 6 तो 30 में 6 घटेगा तो 24 होगा। ऑप्शन में है 24? नहीं है, पहले तो ना देखिए सॉरी, यहाँ पर सबसे ऊंचा मान 32 है, यहाँ पर सॉरी 32 है तो 32 में से 6 घटेगा तो 26। चलिए कैसे कटिंग होगा, नहीं ना होगा। वर्ग अंतराल 130 माइनस 150 का वर्ग चिन्ह क्या है, देखिए वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या होता है, वही होता है, थोड़ा एक चीज अलग हो जाता है। उच्च मान प्लस निम्न मान बटा 2, यानी उच्च मान प्लस निम्न मान बटा 2 तो 150 प्लस 130 और बटा 2, 0, 5, 3, 8, 1, 1, 2 बटा 2, 14 दूना 28, कितना आ जाएगा 140। यदि 4 लगातार विषम संख्या होगा माध्य तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, माध्य कितना है देखिए। तो इसमें यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य कुछ इसमें है जो मिसप्रिंट है, देखिए तो लिखेंगे हम लोग पहले, तो क्या कर लेंगे, मान लिया कि प्रथम संख्या यहाँ पर 6 है, देखिए 4 लगातार विषम संख्या का माध्य कितना है 6 है, मुझे इसमें छूट गया हुआ है। तो मान लिया कि प्रथम संख्या x, क्योंकि हमको पता तो है नहीं, प्रथम विषम संख्या कौन, प्रथम विषम संख्या x, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा विषम संख्या x प्लस 2। अब बच्चा सोचेगा कि सर 2 कैसे होगा, देखिए आप एक विषम संख्या लीजिए कोई, मान लीजिए 7 लीजिए, तो 7 का अगला विषम संख्या कौन आएगा 9 आएगा। तो 9 कब आएगा, जब 7 में 2 जोड़ेंगे तब, अर्थात विषम को भी बढ़ाना हो सम को भी बढ़ाना हो तो हम दो ही को बढ़ाएंगे। तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा x प्लस और 2 बढ़ा दीजिए, चौथा कितना हो जाएगा और बढ़ा दीजिए। और क्या कह रहा है कि सबका माध्य कितना है 6, तो अब लिखेंगे माध्य बराबर क्या बराबर, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, तो सबको जोड़ दीजिए और सभी प्रेक्षणों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 4 को है, माध्य कितना है 6, 1, 2, 3, 4 तो 4x, 2, 2, 4, 2, 4, 6, 6, 6, 12 बटा 4, क्रॉस गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24 और बराबर 4x प्लस 12 प्लस 12, अब इधर आएगा तो 24 माइनस 12 बराबर 4x, तो हो जाएगा 4x बराबर 12, अर्थात x बराबर 12 बट्टा 4, कितना आ गया x बराबर 3, मेरा आंसर है, हैं? क्या ना हो ये सब। देखिए यहाँ x का मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा मतलब क्या, देखिए तो सबसे बड़ा चौथा x प्लस 6, अर्थात x प्लस 6 है यानी 3 प्लस 6 बराबर 9, तो हमारा बड़ी संख्या आ जाएगा 9, x का मान नहीं निकालना था। चलिए या छोटका संख्या नहीं निकालना था। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं, देखिए जब परिभाषा पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 होता है, कौन, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक है, और परिसर नहीं, तो आंसर हमारा हो जाएगा परिसर। फिर वही निम्नलिखित कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं, फिर वही बात है, तो इसमें माध्य माध्यक बोल होगा, इसमें मानक विचलन नहीं होगा। इतना का माध्यक है, देखिए माध्यक क्या करेंगे, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में लिखिए, तो 2, 3, 5, 7, 8 कौन है बीच में, तो बीच में हमारा 5 है, अर्थात हमारा माध्य का 5 आ गया। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य, देखिए प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी तो प्रथम 5 प्रकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, क्या लिखेंगे, माध्य निकालना है, माध्य बराबर सूत्र होगा सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या, तो कितना संख्या है 5 को 5,
दो एक तीन, तीन छः चार 10 5, 15/5 अर्थात 3 आंसर आया। चलिए अब है परीक्षण 8, 12, 7, 14, 13, 15 का माध्यक है। फिर माध्यक पूछा। चलिए क्या करेंगे, बढ़ते क्रम से जाइए या घटते क्रम से जाइए। सबसे पहले 7, तब 8, तब 12, तब 13, तब 15। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है, एक कौन छूट गया, 14 छूट गया, सॉरी 14। तब अब देखिए सम संख्या आ गया, तो दो इधर छाटे, दो इधर छाटे, बीच में कोई कितना बचा, दो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए। 13 12, 13 और 12 25, 1 मिनट, 13 12, सॉरी हिसाब में ही प्रॉब्लम है। यहाँ 8 12 7 14, 14 के बाद यहाँ पर 6 है, उसके बाद 13 है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, 3 इधर छाट लीजिए, 3 इधर छाट, सॉरी तब आप लिखिए, पहले हो जाएगा 6, तब 7, तब 8, तब 12, तब 13, तब 15। 1 2 3 4 5 6 कौन छूट गया, 14, सॉरी 14। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। कौन हो जाएगा, 12 मेरा आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है। देखिए हम लोग सूत्र में जानते हैं कि माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है, बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक। 7 3 5 8 का फिर माध्यिका है, फिर आप बढ़ते क्रम में इसको लिखिए। पहले कौन लेंगे, 3 5 7 8 9 10 12, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 को आया, 3 इधर से छाटिए, 3 इधर छाटिए, बीच में कौन आया, 8 हमारा आंसर है। 12 परिसर, देखिए परिसर बराबर सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो हो जाएगा परिसर बराबर उच्चतम मान कितना है, सबसे बड़ा 81 से बड़ा नहीं है तो 81 हो जाएगा। चलिए माइनस सबसे छोटा 12 17 में, तो हमारा हो जाएगा 12, 11 में से 2 गया 9 और 7 में से गया 6, 69 हमारा आंसर आएगा। यदि इतना का माध्य 6 हो तो x का मान, देखिए माध्य फिर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। तो 3 + 4 + 5 + 17 + x बटा 1 2 3 4 5, कितना दिया हुआ है माध्य 6, 4 3 7 5 12, 12 17 29 + x बटा 5, 5 6 30 बराबर 29 + x, इधर आएगा 30 - 29 बराबर x, x बराबर हो जाएगा 1 मेरा, तो x का मान हो जाएगा 1। माध्यक होगा, देखिए फिर माध्यक पूछा तो क्या करेंगे, बढ़ते क्रम से जाइए, 1 2 3 4 और कै को 4 है, 2 को 4 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 2 को 4, 2 को 4, 2 को 5, 2 को 5, उसके बाद 1 6 और 2 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 2 को 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हुआ। तो माध्यिका कितना होगा, देखिए जब 12 हुआ तो सम संख्या आ गया, अर्थात क्या करेंगे, 5 इधर छांट लेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 इधर छांट लेंगे, क्या बचा, 2 को 5 बचा, तो ये दोनों 5 को जोड़ के और 2 से भाग हम कर देंगे। ऐसा नहीं कि 5 निकालेंगे, ऐसे नियम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, देखिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करते हैं।